आपके घर के अंदर चाहे तिरंगा लहरा रहा है, चाहे केसरी है, चाहे भगवा है, चाहे हरा है, मेरी औकात क्या है जब आप संविधान आपको इजाजत देता है? वैसे में मैं ताला तोड़ के आपके घर पे कैसे चढ़ सकती हूँ? तो इसका मतलब मुझसे बड़ा क्रिमिनल, मुझसे बड़ा ठग ऐसे पकड़ेगी, ऐसे घिराव कर लेगी कि इतने प्रोटेस्टर्स नहीं होंगे जितने पुलिस है। फॉल्ट क्यों था? वहाँ पे पुलिस कहाँ थी? वहाँ पे कर्मचारी क्यों सामान ले लो? कैसे वहाँ पुलिस भाग के चली गई और वहाँ पे सारे जितने भी वेपन्स थे प्रोवाइड किए? आपके घर के अंदर चाहे तिरंगा लहरा रहा है, चाहे केसरी है, चाहे भगवा है, चाहे हरा है, मेरी औकात क्या है जब आप संविधान आपको इजाजत देता है वो करने की? मेरी या किसी इंडिविजुअल की आपकी प्राइवेसी में मैं ताला तोड़ के आपके घर पे कैसे चढ़ सकती हूँ? तो इसका मतलब मुझसे बड़ा क्रिमिनल, मुझसे बड़ा ठग कोई नहीं है। तो अगर आपकी प्राइवेसी है, वो आपका घर है, आप कुछ भी लहराएं, आपका संविधान, तो इसका मतलब मैं करवा रही हूँ ना। और अगर अभी आप देखना जंतर मंतर पे हम लोग हैं, अगर मैं अभी 4 नारे लगाते लगाते बाहर तक जाऊं ना और कुछ नहीं पीसफुल अपने प्रोटेस्ट के लिए जाऊं, तो मुझे पुलिस ऐसे पकड़ेगी, ऐसे घिराव कर लेगी कि इतने प्रोटेस्टर्स नहीं होंगे जितने पुलिस है। तो वहां पे इतना डिफॉल्ट क्यों था? वहां पे पुलिस कहाँ थी? वहां पे कर्मचारी क्यों सामने नहीं आए? तो ये सारी चीजें बोला जाता है कि यहाँ साइलेंट हो जाओ, गुंडाइयों के लिए दरवाजे खोल दो। आपने बहुत दंगे ऐसे भी देखे होंगे। मणिपुर की बात ले लो, कैसे वहां पुलिस भाग के चली गई और वहां पे सारे जितने भी वेपन्स थे प्रोवाइड किए गए दंगे वालों को। तो इसलिए ये सारी चीजें हम लोगों को समझ में आती है कि कुछ भी ऐसे ही नहीं होता, करवाया जाता है, ये प्रोपेगेंडा सेट किया जाता है। फिर मीडिया को जिसे कहते हैं ना चील कौओं की तरह एक नैरेटिव मिलता है, फिर उस पर प्रचार होगा, फिर बार बार दिखाया जाएगा कि मुसलमान ऐसा है, मुसलमान खराब है, मुसलमान ये है, दहशतगर्द है, ऐसा किया वैसे क्या। जबकि वो कांड करने वाले भी 100% जब कार्रवाई, अगर कहते हैं ना फेयर एंड जस्ट इन्वेस्टिगेशन होगी, तो वो कार्रवाई में पता चलेगा कि वो बंदा भी बीजेपी से ताल्लुक रखता होगा, आरएसएस से ताल्लुक रखता होगा, जिसने शूट आउट भी किया। अंबेडकर साहब की जयंती मनाई जाती है बहुत भारी तादाद में पूरे देश भर में, कहीं कोई पथराव नहीं होता, कोई मुसलमान पत्थर नहीं फेंकता। लेकिन जब हिंदू धर्म के यात्रा निकाली जाती है, शोभा यात्रा या जो भी रहा हो, तो उस पर यह आरोप लगता है कि मुसलमानों ने पत्थरबाजी की है। ऐसा कैसे होता है? देखो, इस देश में देश को बांटने के लिए और दहशत फैलाने के लिए बड़ा इजी नैरेटिव है हिंदू और मुसलमान, है ना। मर रहा तो दलित भी है साथ साथ। लेकिन आपने बिल्कुल सही बात कही कि जब अंबेडकर साहब की वो निकलती है तो इन्होंने, क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं ये चीज बिल्कुल पता चल चुकी है कि जितना हमने पिछले 2014 के बाद से मुसलमानों को सताया है, बदनाम किया है, कोरोना काल में तक नहीं छोड़ा, पूरी तबलीगी जमात को बदनाम करने की कोशिश करी, हर तरीके से जिससे कहते हैं ना सीए एनआरसी से लेकर प्रताड़ना करने की कोशिश करी, तो उसको एक मतलब ऐसे अंडरलाइन करके रख दिया ना कि